क्या ही बताऊँ यार, वीडियो इतना बनाया था वो भी ख़त्म हो गया। लोकतंत्र मर चुका है, लोकतंत्र मर चुका है, आप समझिए। लोकतंत्र का सबसे अहम बिंदु होता है कि जनता द्वारा जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनेगी, परंतु यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पा रही है। कोई फेक वोट के ज़रिए अपनी सरकार बना रहा है, यानी जनता उसे नहीं चुन रही है। तो फिर ये लोकतंत्र किस प्रकार से है? क्या मेरा लोकतंत्र को ख़त्म हो चुका है कहना गलत है? प्रूफ है भाई इसका साथ। इलेक्शन कमिश्नर जो 17 अगस्त 2025 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है, उसमें कुछ क्लिप मैंने अभी देखी, तो बोल रहे हैं, उनका क्या बोलना पता है आपको? वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको आपत्ति है कि इससे जो भारत की बहन बेटियां हैं उनका प्राइवेसी का हनन होगा। तो मेरे को ये जानना है कि ऐसी कौन सी बहन बेटियां हैं जो घूंघट में, चलो गांव देहात में अपन समझ सकते हैं, तो ऐसी कौन सी बहन बेटियां हैं जो अंदर घुसती हैं वोट में और वहाँ पर उनका वेरीफाई चलो ठीक है अपन मान सकते हैं वेरीफाई कर लिया, उसके बाद तो नीचे करेगी कि ऐसे ही करके मतलब जाएंगी वो वोट डालने? नहीं जाएंगी ना, कर लेगी, उनका अपना एक पर्सनल है, उन्होंने फिर से घूंघट रखी। तो इसमें अब किस चीज़ की आप बता रहे हो कि वो वायरल होगा? उनकी जो पर्सनल है, ये वो है, बहन बेटियों की इज्जत, मतलब को समझ नहीं आता ये इलेक्शन कमिश्नर बना कैसे है यार भाई? मतलब किस प्रकार से मतलब कोई यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं ये पर, मतलब कमिश्नर कम बीजेपी के प्रवक्ता ज़्यादा लग रहे हैं, ये रवीश कुमार जी ने भी बोला है, यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता ज़्यादा लग रहे हैं। तो बहुत सी अच्छी उन्होंने कविता भी सुनाई थी, वो मुझे याद नहीं है कि किसको किसी को खोजने चले गए थे, क्या निकल गया, हम कमिश्नर को खोज रहे थे या तो बीजेपी का प्रवक्ता निकल गया। ऐसा कुछ बोला था, मेरे को बड़ा मज़ा आया उसमें। लेकिन हंसी का मुद्दा नहीं है, जिसके लिए 100, 150, 300 साल जो हमारे महापुरुष लड़े और हमें जो लोकतंत्र दिलाया है, हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। किस प्रकार से उन्होंने हमें दिलाई है आप सोच नहीं सकते ये आज़ादी। ठीक है, एक महापुरुष को ही छोड़ दे तो आपके हमारे परिवार, हमारे कहीं खून के किसी न किसी ने तो इस आज़ादी में अपने जान को गंवाया है, लगाया है, कुछ पूंजी लगाई है, कुछ तो किया है, टाइम दिया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है, लोकतंत्र मिला है। देन फिर वहीं पे वही चल रहा है, घिसा पिटा, इधर से वोट चोरी हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, 40-40 हज़ार वोट डुप्लीकेट निकल रहे हैं, फेक निकल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? किसी के मकान के आगे 0-0-0 निकल गया तो वो कह रहा है कि इनके पास मकान नहीं है तो क्या डालेंगे? तो फिर इतने ज़्यादा पीएम आवास जा कहाँ रहे हैं वो भी बता दीजिए। आपका ही आंकड़ा है कि इतने ज़्यादा, इतने लाख, जितने भी लाखों में है पीएम आवास जा रहे हैं, आवंटन हुआ है, तो वो कहाँ गए हैं? क्या वो 30-40 हज़ार फेक वोटर्स को जिनके पास अपने घर नहीं है, एड्रेस क्या डालेंगे, उनको भी नहीं मिला है क्या? तो फिर किसको मिला है ये बता दीजिए। इसका भी आपके पास जवाब नहीं है। तो फिर आप किस तरह से जवाबदेही की सरकार चला रहे हैं? आप जवाब नहीं दे सकते तो आप सरकार कैसे चला रहे हैं? ये हमारा आज सोचने वाला बड़ा मुद्दा है। उसके बाद मैंने एक और रील देखी आज, देना ही रियलाइज़ की अमेरिका में आपको ऐसा स्कूल वैसा स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक ही स्कूल और संस्थान होती है, यानी इक्वलिटी को वहाँ पे फॉलो किया जाता है, एक ही प्रकार के।
गरीब अमीर जितना भी है सब फ्री में वहाँ पे एजुकेशन पाते हैं। इससे इक्वलिटी आती है। आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे अमीर का है तो वो अच्छे से एकदम बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, जहाँ की फीस होती है 2.5 लाख 3,000 रुपये पर ईयर पर क्लास। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? गवर्नमेंट स्कूल। पंखा नहीं है, छत गिर जाती है, आपका दिया बुझ जाता है। ऐसे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके क्षेत्र का जो विधायक है, सांसद हैं, उसका बेटा या बेटी कहाँ पर पढ़ रहा है? क्या कोई वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या फिर विदेश पढ़ रहा है? और आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है? अरे सोचना चाहिए आपको कि जो आपके पास साइकिल से वोट मांगने आता है, कहता है कि ये जो सड़क दिख रही है इसको अच्छा कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो साइकिल से आता है, उसकी साइकिल मोटरसाइकिल में बदल जाती है, मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो में बदल जाती है, और स्कॉर्पियो न जाने क्या क्या में नहीं बदल जाती है। देन आप कहाँ हैं? क्या आपको रोजगार मिला है? क्या आपके बेटे को सही शिक्षा मिली? क्या आपके बेटे को रोजगार की नई नई उपलब्धियां मिली? नहीं मिली। तो फिर आप किस बिहार पे वोट कर रहे हैं? किस प्रकार से आप उसको वोट दे रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं दिला पा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है? आप वोट ही क्यों दे रहे हैं? आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? जय हिंद, जय भारत। बचा लो इस लोकतंत्र को, दोबारा नहीं मिलने वाला है। न जाने कितने ही सहस्त्राब्दियों में, शताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दी में जाके मिलके आपको मिला है लोकतंत्र। आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर ये धिक्कार है कि ऐसे नेताओं को अपने हाथ में दे दिया है। मतलब ऐसे कमिश्नर जो आ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मतलब कि क्या पता क्या ही दे देंगे, अब इनको गवर्नर बना देंगे किसी का। जय हिंद, जय भारत। सोचिएगा अगली बार वोट देने से पहले।